वक्फ संशोधन विधेयक का भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों ने जमकर समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जमकर विरोध किया। 3 अप्रैल 2025 की देर रात 1:56 पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं और जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। इस वोटिंग के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया और अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। इस विधेयक का भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों ने जमकर समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जमकर विरोध किया। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि चुनावी रणनीति इस पर बिल का क्या असर पड़ सकता है। दरअसल इस विधेयक को पास कर मोदी सरकार ने यह संदेश दिया कि ये अपने फैसलों में दृढ़ है और किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करती, जिसे संसद में भारी बहस के बाद पास किया गया। केंद्र सरकार को कई रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है और विपक्ष के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के समर्थन पर निर्भर बीजेपी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक जैसे अहम मुद्दे पर हिचकिचाएगी। लेकिन लोकसभा में 240 सीटों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने दिखा ही दिया कि वो किसी पर दबाव से मुक्त होकर अपने फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम है। और जैसे पहले 303 सीटों के साथ हुआ था, ये ना सिर्फ इस पार्टी की शक्ति का प्रतीक है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की क्षमता का भी मिसाल पेश करता है। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सत्ता में वापसी की तो उस वक्त उन्होंने केवल 6 महीने के भीतर 3 महत्वपूर्ण फैसले लागू किए। 3 तलाक, अनुच्छेद 370 को हटाना और साथ ही नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA। हालांकि उन फैसलों के वक्त बीजेपी के पास 303 सीटों का बहुमत था, जो स्पष्ट रूप से पार्टी की ताकत का प्रतीक था। लेकिन वहीं अब साल 2024 में जब पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई, उनकी सीटें घटकर 240 में सिमट गई थी। लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया और उसे पास कराने में कोई संकोच नहीं किया। इस कदम से यह साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला लेने का तरीका और उनके नेतृत्व क्षमता अभी भी वही है जो पहले थी। और ये विधेयक इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार में बहुमत भले ही कम हो, लेकिन नेतृत्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई और वक्फ संशोधन विधेयक का पारित होना विपक्ष द्वारा मुस्लिम वोट बैंक पर की जा रही राजनीति को कमजोर कर सकता है। जहां एक तरफ विपक्ष मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के नाम पर राजनीति करता है, तो वहीं मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि मुस्लिमों के हित में बदलाव लाने का मतलब उनका विरोध करना नहीं है। विपक्ष द्वारा मुस्लिम समुदायों को डराकर राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति अब प्रभावी नहीं दिख रही और इससे विपक्ष के भीतर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, जो सरकार के लिए फायदेमंद होगा।